कदीम इंडस वैली की तहजीब, जो तकरीबन 3300 से 1300 कबल मसीह के दरमियान फली फूली, आज के पाकिस्तान की सरजमीन पर एक खुशहाल और ज़रख़ीज़ तमद्दन थी। यहाँ के लोग ज़राअत में माहिर थे और उनके खाने सादा मगर ग़िज़ायत से भरपूर होते थे। वादी सुनद के लोग मुख्तलिफ अनाज जैसे गंदम और जौ की काश्त करते थे और उनका इस्तेमाल रोज़मर्रा के खानों में करते थे। दालें, सब्जियां और मौसमी फल भी उनकी ग़िज़ा का हिस्सा थे। कदीम वादी सुनद के लोग मवेशी पालते थे और दूध और गोश्त का इस्तेमाल भी आम था। उनकी खुराक में मकामी मसालों का इस्तेमाल महदूद था, लेकिन वो हल्दी और ज़ीरा जैसे मसालों को इस्तेमाल करना जानते थे। कदीम वादी सिंध की तहजीब ने पाकिस्तानी खानों की बुनियाद रखी और आज भी उनके खानों की सादगी और ग़िज़ायत हमारी रवायती खुराक का हिस्सा है। मुस्लिम हुक्मरानों के दौर, ख़ास तौर पर मुग़ल दौर में पाकिस्तानी खानों में एक अजीम तब्दीली आई। मुग़ल बादशाहों ने हिंदुस्तान में न सिर्फ अपनी हुकूमत कायम की, बल्कि अपने साथ खुशबूदार मसाले, बादाम, ज़ाफ़रान और मुख्तलिफ गोश्त की रेसिपीज़ भी लाए। मुग़ल बावर्ची खाने में बिरयानी, कबाब, कोरमा और नहारी जैसे शानदार और लजीज खाने तैयार किए जाते थे, जिनमें मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता था। मुग़ल दौर में दूध, दही, खिशक मेवाजात और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल आम था, जो खानों को मज़ीद जायकादार और खुशबूदार बनाता था। आज भी मुग़ल दौर के खाने पाकिस्तानी खानों में एक अहम मकाम रखते हैं और हमारी सकाफ़ती खुराक का हिस्सा हैं। इन शाही खानों ने न सिर्फ हमारे खानों को मज़ीद जायकादार बनाया, बल्कि हमारी सकाफ़त और तारीख़ में भी एक अहम किरदार अदा किया। बरतानवी कॉलोनियल दौर में पाकिस्तानी खानों पर मगरबी असरात वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। इस दौर में बेकिंग और जदीद तर्ज के खानों का तारुफ हुआ, जिसने हमारी खुराक की दुनिया को बदल कर रख दिया। बरतानवी राज के दौरान केक, पुडिंग, बिस्किट और दीगर बेकेड अशिया पाकिस्तानी बावर्ची खानों का हिस्सा बन गई। अंग्रेज़ी चाय और नाश्ते में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों जैसे सैंडविचेस और पेस्ट्रीज़ का रवाज भी उसी दौर में पड़ा। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने पाकिस्तानी खानों में साफ़ सफाई और पेशकश के लिए उसूल मुतारफ़ कराए, जो आज भी हमारी खुराक की तैयारी और पेशकश में नज़र आते हैं। बरतानवी कॉलोनियल दौर ने पाकिस्तानी खानों में नई डिमेंशंस शामिल की, जिससे हमारे जायके और खाने की वैरायटी में इजाफा हुआ। आज़ादी के बाद पाकिस्तानी खानों में एक नई जद्दत और तनव्वुअ आया। मुख्तलिफ सूबों की सकाफ़तों और रवायात ने मुल्की खानों को मज़ीद रंगारंग बना दिया। पंजाब के पराठे और मक्खन, संधी बिरयानी, बलूचिस्तान की सजी और खैबर पख्तूनख्वा की चपली कबाब जैसे लजीज और मशहूर खाने पूरे मुल्क में मकबूल हो गए। पाकिस्तानी खानों में मुख्तलिफ इलाकाई मसालों और रेसिपीज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे जायके की दुनिया मज़ीद वसीआ हो गई। आज़ादी के बाद मुख्तलिफ त्योहारों और ख़ास मौक़े के लिए मखसूस खानों का रवाज भी बढ़ गया, जैसे ईद के मौके पर वर्मिसेली और शादी ब्याह में पुलाव और ज़र्दा। यूँ आज़ादी के बाद के दौर में पाकिस्तानी खानों ने मुख्तलिफ इलाकाई और सकाफ़ती असरात को अपनाकर अपनी मुनफरिद पहचान बनाई, जो आज भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और तक़रीबात में अहम मकाम रखते हैं। जदीद पाकिस्तानी खानों का दौर नई तर्ज के खानों और आलमी जायकों के इम्तिजाज का दौर है। फास्ट फूड, फ्यूजन खाने और इंटरनेशनल खानों ने हमारी खुराक की दुनिया में जगह बना ली है। बर्गर, पिज़्ज़ा और पास्ता जैसे खाने अब हमारे रोज़मर्रा के मेन्यू का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर मौजूद खाना पकाने के शोज़ और रेसिपीज़ ने लोगों को नए नए खाने बनाने और आजमाने की तरगीब दी है। इसके साथ साथ रवायती पाकिस्तानी खानों को भी जदीद तरीक़ों से पेश किया जा रहा है, जैसे बिरयानी, बर्गर, नहारी पिज़्ज़ा और चिकन टिक्का पास्ता। जदीद दौर में सेहतमंद खानों का रुझान भी बढ़ रहा है और लोग कम ऑयल और कम मसाले वाले खाने पसंद करने लगे हैं। इस दौर में पाकिस्तानी खानों ने न सिर्फ अपने रिवायती जायकों को बरकरार रखा है, बल्कि नए और जदीद जायकों को भी अपने अंदर समू लिया है, जिससे हमारे खाने मज़ीद मुतनव्वे और दिलचस्प हो गए हैं। दोस्तों, ये था पाकिस्तानी खानों का सफ़र, जो मुख्तलिफ अदवार और सकाफ़तों से मुतासिर होता रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ ला सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।